पहला सवाल है, चंपारण में नील किसानों से लिया जाने वाला पेन खर्च क्या था? ऑप्शन ए है, यह नहर से सिंचाई के लिए लिया जाने वाला कर था। ऑप्शन बी है, हल के लिए लिया जाने वाला कर था। ऑप्शन सी है, यह अनाज बेचने वाले दुकानदारों से लिया जाने वाला कर था। और ऑप्शन डी है, यह कर रैयतों को कोठी वालों की बीमारी के लिए खर्च देना पड़ता था। आपको 5 सेकंड दिया गया है, अपना आंसर बताएं। चलिए, सही आंसर है यह नहर से सिंचाई के लिए लिया जाने वाला कर था। आइए जानते हैं और भी करों के विषय में। बात 14 अगस्त 1907 की है। कोठी के रैयतों ने एक आवेदन चंपारण के कलेक्टर के पास भी दिया था, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि इससे पहले भी कई आवेदन कई ऑफिस में जाकर उन्होंने दिया था, लेकिन कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हुई। अनंतर थक हारकर रैयतों ने कोठी के लिए नील बोना ही बंद कर दिया। इस कारण से 1908 ईस्वी में कोठी ने किसानों के लिए पानी के लिए 3 रुपया प्रति बीघा रकम वसूलना प्रारंभ कर दिया, जिसे पेन खर्च कहा गया। इसके अतिरिक्त और भी कई प्रकार के खर्च किसानों पर लगा दिए गए। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जा रहा है, आप चंपारण आंदोलन के विषय में विस्तृत से वहाँ जानकारी उपलब्ध कर लें। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, प्रताप समाचार पत्र के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए है गणेश शंकर विद्यार्थी। ऑप्शन बी है महेश नारायण। ऑप्शन सी है राजकुमार शुक्ल। और ऑप्शन डी है हरिवंश शाह। चलिए, आपका सही आंसर है गणेश शंकर विद्यार्थी। प्रताप समाचार पत्र के विषय में जानते हैं। 4 जनवरी 1915 ईस्वी को गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप समाचार पत्र में चंपारण में अंधेरा नामक लेख का प्रकाशन किया था। इसमें चंपारण में हो रहे किसानों पर अत्याचार के विषय में डिटेल से बताया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन के लिए बिहार में कब सम्मेलन हुआ था? ऑप्शन ए है 28 जनवरी 1921। ऑप्शन बी है 28 जनवरी 1920। ऑप्शन सी है 30 नवंबर 1919। और ऑप्शन डी है 30 नवंबर 1920 को। 5 सेकेंड वेट करेंगे। चलिए, आपका सही आंसर है 30 नवंबर 1919 ईस्वी को। आइए इसके विषय में बात करते हैं। आपको बताते चले कि जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, उस समय तुर्की मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध किया था। युद्ध में मित्र राष्ट्र विजयी हुए और उन्होंने तुर्की साम्राज्य को आपस में बांट लिया। मित्र राष्ट्रों ने तुर्की की खलीफा का अपमान किया, जो उस समय इस्लाम जगत के बड़े धार्मिक नेता माने जाते थे। मित्र राष्ट्रों में विशेषकर ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से भारतीय मुसलमान भी आहत थे। अतः इन्होंने विरोध स्वरूप खिलाफत आंदोलन छेड़ दिया। गांधी जी की अध्यक्षता में दिल्ली में एक अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन 24 नवंबर 1919 को आयोजित हुआ। सरकार के साथ असहयोग का प्रस्ताव पारित हुआ। शांति उत्सव में भाग लेने के सवाल पर विचार करने हेतु पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में 30 नवंबर 1919 ईस्वी को एक सभा हुई। हमारा चौथा क्वेश्चन है, पहली बार 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में कब मनाया गया? ऑप्शन ए है 2011 ईस्वी। ऑप्शन बी है 2010 ईस्वी। ऑप्शन सी है 2014 ईस्वी। और ऑप्शन डी है 2000 ईस्वी में। आपका सही आंसर है 2010 ईस्वी में। आपको बता दें कि बिहार दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। यह बिहार राज्य के गठन को चिन्हित करता है। इसी दिन अंग्रेज ने 1912 में बंगाल से बिहार को अलग कर एक नया राज्य बनाया था। हमारा 5वां क्वेश्चन है, बिहार में अरिपन और भित्ति चित्र का संबंध किस कला से है?
ऑप्शन ए है पटना कलम शैली, बी है मधुबनी पेंटिंग्स, सी है मंजूषा शैली और डी है पाल कला। आपका सही आंसर है मधुबनी पेंटिंग्स। आइए जानते हैं इसके विषय में। इस चित्रकला को मिथिला पेंटिंग्स भी कहा जाता है। यह चित्रकला मिथिला के मधुबनी जिला, दरभंगा, सहरसा और पूर्णिया जिले के लोक जीवन की कला है। मधुबनी चित्रकला के दो प्रकार हैं, भित्ति चित्र और अरिपन चित्र। भित्ति चित्र अक्सर दीवारों पर बनाया जाता है, जबकि अरिपन पूजा पाठ में भूमि पर बनाया जाता है। देखिए इसका चित्र भी दिया गया है। अगला क्वेश्चन है बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 5 जून, बी है 9 अगस्त, सी है 5 अक्टूबर और डी है 16 सितंबर। आपको 5 सेकंड दिया जा रहा है। सही आंसर है 9 अगस्त को। बिहार में पृथ्वी दिवस सर्वप्रथम 2011 में 9 अगस्त को मनाया गया था। आपको बताते चले कि विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कहलगांव सुपर थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1940 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1992 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1962 ईस्वी और ऑप्शन डी है 1999 ईस्वी। सही आंसर है 1992 ईस्वी। कहलगांव सुपर थर्मल पावर स्टेशन बिहार के भागलपुर जिला में स्थित है। यह एनटीपीसी नियंत्रित ताप विद्युत इकाई है। इसकी स्थापना 1992 ईस्वी में किया गया था। इसकी कुल क्षमता 2340 मेगावाट है। यहाँ कोयले की आपूर्ति ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की राजमहल कोयला खान से प्राप्त होता है तथा जल की आपूर्ति का स्रोत गंगा नदी है। अगला क्वेश्चन है लोकायुक्त के कार्य हैं। ऑप्शन ए कुशासन की वजह से न्याय में परेशानी से संबंधित नागरिकों की शिकायतों की जांच करना, बी है राज्यपाल की इच्छा से किसी भी कार्यवाही की जांच करना, सी है सरकारी कर्मचारी के खिलाफ पद का दुरुपयोग, भ्रष्टाचार एवं ईमानदारी में कमी का आरोप का जांच करना और डी है इनमें से सभी। आपका सही आंसर है इनमें से सभी। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए है मेथनॉल, ऑप्शन बी है एथेनॉल, ऑप्शन सी है एसिटिक अम्ल और ऑप्शन डी है एथिल अल्कोहल। आपका सही आंसर है एसिटिक अम्ल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का आखिरी क्वेश्चन है घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त होने वाली एलपीजी गैस में मुख्यतः होती है। ऑप्शन ए मीथेन, बी प्रोपेन, सी एथिलीन और डी ब्यूटेन। आपका सही आंसर है ब्यूटेन। फ्रेंड्स, अपने 10 में से कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और कितना आंसर सही निकला, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मैं स्कोर कार्ड इसका कल जारी करूँगा। मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।